जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और YouTube के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके माता पिता को प्रणाम। और बहुत सुबह का समय है। ये देखिए मैं सूर्य भगवान के आपको दर्शन करा दूँ। यहाँ के सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। और ये यमुना मैया की बहुत डिमांड आई थी कि यमुना मैया के दर्शन करा दो। बाबा एक मिनट है ना। तो बहुत डिमांड आई थी कि जो है ना यमुना मैया के दर्शन प्रातःकालीन करा दीजिएगा। तो ये देखिए प्रातःकालीन हमारी यमुना मैया कितनी सुंदर लगती हैं और आप सभी लोग यमुना मैया के दर्शन कीजिए। ये देखिए ये यमुना मैया और ये देखिए वृंदावन के सूर्यदेव। ये वही सूर्यदेव हैं जिन्होंने महाभारत काल में द्रौपदी जी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। तो ये यहाँ की लीला है यमुना मैया हमारी बहुत। और आज एक और यमुना मैया की बहुत सुंदर लीला मैं बताऊंगी, वो दर्शनों के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगी। और आप सभी लोग बहुत प्रेम दे रहे हैं। हमारे जो भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया है तो मन करता है कि अब और आगे बढ़ा जाए। बस ये है कि कहीं कहीं दर्शन मैं नहीं करा सकती आपको, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्योंकि कहीं फिर ये होता है ना कि एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि अंदर तक तो चले गए, आंगन में पहुंच गए और अंदर क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको तो देखिए बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिल रहा है। आधी से ज़्यादा यात्रा आपकी करा दी गई है और आधी यात्रा करने के लिए तो आपको खुद आना पड़ेगा, है ना। तो आप खुद आइए और यमुना मैया देखिए यहाँ से कितनी सुंदर लगती हैं। इनकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे पास तो इनके लिए शब्द नहीं है, इनका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बस अपने कान्हा जी का थैंक यू कहूँगी कि वो यहाँ पर ले आए किसी भी तरीके से दर्शन कराने के लिए। और एक बाबा है मेरे बेचारे, वो बहुत देर से एक बहुत सुंदर सा भजन गा रहे थे। बहुत सुंदर सा भजन गा रहे थे, सुबह सुबह बहुत सुंदर सा भजन गा रहे थे। तो भजन गाने के लिए बेचारे बाबा चलते 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 आ गए। हाँ बाबा क्या गा रहे थे आप? बाबा बेटा क्या गा रहे थे आप बताइए? अरे जमुना में जब तक पानी रहे मेरे सजना को जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो जमुना मैया, मैया हो जमुना मैया, मैया हो जमुना मैया हो। जमुना में जब तक पानी रहे मेरे सजना का जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो जमुना मैया। आप लोगों ने सुना कैसे हमारे इतने बुजुर्ग बाबा हैं और बाबा ने कहीं ना कहीं परमात्मा को अपना पति मान रखा है। और ये सच भी है, हम सभी के पति हैं, कृष्ण भगवान हम सभी के पति हैं। तो आइए हम सब लोग भी साथ में गाएं। हो जमुना मैया में जब तक के पानी रहे मेरे कान्हा तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया हो जमुना मैया, मैया हो मैया, मैया छुपी नारी के दिल में वो सीता, छुपी नारी के मन में वो सीता, जिसका जीवन अंगारों में बीता। मेरे जीवन के राम तेरा रटती हूँ नाम, मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे मैया हो
ओ जमुना मैया, मैया, ओ जमुना मैया। जमुना मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे कान्हा तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। बोल यमुना मैया की जय। तो ये रही हमारी जमुना मैया। मैंने आचमन भी कर दिया आप सभी की तरफ से। और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखिए। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी माता पिता के लिए बोलती हूँ वो हमारे कहीं ना कहीं सद्गुरुदेव जी की प्रेरणा है। क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही हम लोगों को सिखाया। उन्होंने माता पिता से परे हटकर कभी कोई बात ही नहीं की। बचपन से अपने माता पिता के बारे में ही उनसे सुना, अपने सद्गुरुदेव भगवान से। तो कहीं ना कहीं जब गुरुदेव जी की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, कान्हा जी की कृपा जब आपके ऊपर होती है, तब कहीं आप अच्छे कार्यों को कर पाते हैं, खुद भी माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों से भी कहते हैं कि आप भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, अपने माता पिता का आदर करिए। जय हो श्री। तो आप सभी लोग वृंदावन धाम ज़रूर आइए। और मेरी बहुत सारी सखियाँ हैं, आई हुई हैं, लेकिन मैं इस समय अकेले निकली हूँ परिक्रमा पे। क्योंकि आप लोगों को यमुना मैया के दर्शन कराने थे। और बाबा बेचारे बहुत देर से बहुत अच्छा भजन गाते हैं, तो अपना भजन गाते हुए आ रहे थे। दूरदर्शन का कलाकार है। अरे वाह, देखिए आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं मेरे सारे भारत वर्ष बेटा प्रोग्राम बजाया। हाँ बताइए पूरे 86 में अपना सब प्रोग्राम राजीव गांधी कराए थे, तिरुपति भवन नई दिल्ली। उसमें मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट का कलाकार था बेटा। सारे हीरो हीरोइन बम्बई से अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर आई थी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, गवर्नर, राष्ट्रपति, सारे मिनिस्टर उपस्थित थे। चारों तरफ से राइफल पार्टी बंदूक ताने हुए थे। उस प्रोग्राम में मैंने कहा एक साज मेरा खंजरी है जिसको डफली बोलती हो बेटा, उस पर तबला पखावज का बोल, शास्त्रीय संगीत गायन में, और राधिका जी की चाल खंजरी पर। कैसे राधिका जी गगड़ी लेके चलती हैं, जमुना नदी पानी लेने के लिए गगड़ी में। कृष्ण भगवान कैसे हाथ पकड़ते हैं, कैसे छेड़खानी कर रहे हैं कृष्ण भगवान, और राधिका जी किस तरह से हाथ छोड़ाती हैं, वो भाव का नकल, वो चाल का नकल। और नई दिल्ली से पुरुषोत्तम ट्रेन खुल रही है, एक्सप्रेस। जय बाबा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाइए। और देखिए बाबा की जिस तरह की अवस्था है, तो बाबा शायद पूरी परिक्रमा कर रहे हैं ना बाबा। हाँ बाबा पूरी परिक्रमा में है। सारे भारत वर्ष बजाया बेटा आकाशवाणी दूरदर्शन। अरे वाह, आकाशवाणी दूरदर्शन से बाबा ने पूरे भारतवर्ष में बजाया। और कई बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े, जैसा कि इन्होंने बताया अभी। तो अब वृंदावन की कुंज गलियों में डोल रहे हैं अपने लाडले कान्हा को ढूंढने के लिए कि शायद कहीं मिल जाए वो। और इसीलिए गा रहे हैं कि मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे कान्हा तेरी जिंदगानी रहे। तो ऐसे ही आप लोग भी यमुना मैया के दर्शन करते हुए यही गाइए कि जमुना मैया में जब तक के पानी रहे और मेरे कान्हा तेरी जिंदगानी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। और हम लोग मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और साथ ही इस ब्रजकनिका का भी ध्यान रखें। तो देखिए आज एक बार फिर से मैं यमुना मैया के आपको दर्शन करा देती हूँ। आप लोग यमुना मैया के दर्शन फिर से कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन की इस दिव्य धरा पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आएँ और आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम, क्योंकि मुझे अभी बहुत आगे जाना है। अभी परिक्रमा शुरू हुई है, तो शायद मैं, देखो चल रही है मेरी बोट, तो शायद मैं आपको आगे भी दर्शन कराऊं। तो अब किसी ने मुझसे कहा था बहुत बार कि जो ना ब्रजकनिका
के माध्यम से एक बार फिर से यमुना मैया के दर्शन करने हैं। तो आप लोगों को फिर से यमुना मैया के दर्शन करा दिए गए हैं। तो आप सभी लोग यमुना मैया के दर्शन कीजिए और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय।